राधे राधे, राधे कृष्णा। आप सभी को असीम भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो, आपका सारा ही कष्ट दूर हो जाए, मंगल ही मंगल हो, इसके लिए आप अंत तक सुने। और ये जो अर्जुन हैं, श्री कृष्ण भगवान से जो बात कह रहे हैं, उस अर्जुन की जो हालत है वही हालत आज आप सभी की है, हम सभी की है। ये गीता का दूसरा अध्याय 6ठा श्लोक है। इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से क्या कहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, न चैद्विधः कर्तर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदीवानो जयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव स्थिताः परमुख्ये धार्तराष्ट्राः। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं अर्जुन यह भी नहीं जानते हैं हम लोगों के लिए युद्ध करना भी अच्छा है या नहीं अच्छा है। दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है मैं नहीं जानता। युद्ध करके मुझे उनकी हत्या करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही मैं नहीं चाहता। जीतेंगे या हारेंगे ये भी हमको नहीं मालूम है। जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहता उस व्यक्ति को मुझे उस धृतराष्ट्र के सगे संबंधियों को मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं चाहता। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं और इसका सार तभी समझ में आएगा जो आज के जीवन में आपको दिखलाई दे। एक पिता हैं और उनके 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र जो हैं बहुत ही पीने वाले हैं। और पिता जो हैं उन रिटायर होते जिस साल रिटायर हुए उसी वर्ष उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। अब पिता और 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र बहुत ही पीते हैं, शराब पी करके एकदम मग्न रहते हैं। और एक पुत्र है, उसका विवाह हो गया है, उसकी पत्नी है, लेकिन वो अपने पिता को प्रताड़ित करते हैं। कई बार मारने के लिए हाथ भी उठा देते हैं। और पिता रोते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा मैंने घर बनवाया, इनके लिए सब कुछ किया, अब ये मुझ पे ही हाथ उठा रहे हैं। और उनकी जो भी रिटायर होने पर पैसा मिला उस पैसे पे उनकी आंखें गड़ी हुई हैं कि मिल जाता तो मैं कुछ बिजनेस करता या पैसा लुटा देता या शराब पी के खर्चा कर देता। जो भी है उनके दिमाग में वो चाहते हैं। तो पिता की धन प्राप्त करने के लिए वो सारे कर्म करते हैं, जितना गलत हो सकता वो सारे करते हैं। उनको भयभीत कर देते हैं कि भय से ही दे दें। तो वो बहुत ही परेशान थे। तो फ़ोन करते हैं, ये स्थिति है। तो एक व्यक्ति उनको सलाह देता है कि आप जाइए पुलिस चौकी पे अपने पुत्रों के खिलाफ एक कंप्लेन कर दीजिए, जिससे कि वो पुत्र आपका दंडित होंगे। पुलिस उनको धमका देगा, समझा देगा कि भाई देखो अगर दोबारा ऐसा करोगे पिता के साथ तो तुम्हें जेल में उठा डाल देंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया के अनुसार तुमको दंडित होना पड़ेगा, ताकि वो डर जाएगा, पिता को वो दंडित दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन पिता अपने पुत्र मोह में नहीं जाते हैं पुलिस चौकी पे। कहते हैं क्या जाए, उसको जन्मने वाले तो मैं ही, संस्कार देने वाला मैं ही, मैं क्या करने जाऊं। बजाय शर्माते हैं, समाज का लाज रखते हैं कि समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या प्रतिष्ठा रहेगी। परेशान होकर चुपचाप कोने में पड़े हुए हैं, रोज़ गाली सुन रहे, रोज़ दंडित हो रहे हैं, लेकिन वो पड़े हुए हैं। और तो और एक दिन उस पुत्र को चोट लग गया, तो उस पुत्र के सेवा के लिए दिन रात एक कर दिए। अब वो पुत्र जब ठीक हो गया फिर वही स्थिति कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये आज का समाज है जो जानता है कि मेरे सामने वाला इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा गलत है, वो सारे कुकर्म कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो पुत्र बलात्कारी भी होगा तो भी आप उसकी ना हत्या करेंगे ना पुलिस चौकी भी जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पुत्र मोह है, आपको अपने रिश्तों का मोह है, आपको अपने भाई का मोह होगा। कोई
नहीं जाना चाहते हो, उसके बचाने पर लग जाते हो, उसके बचाने पे लग जाते हो। वही हालत अर्जुन का भी है। अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ मेरी राजगद्दी है जो धर्म वाला राजगद्दी है, धर्म की राजगद्दी को प्राप्त करना है, धर्म की स्थापना करना है, तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और किससे युद्ध करना पड़ेगा? जो 100 कौरव हैं, कौरव भाई मेरे हैं, वो अधर्म का रास्ते पर चल रहे हैं, अधर्मी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जो मेरे हैं, मेरे प्रिय हैं, पितामह हैं, जो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया, मुझे योग्य बनाया, वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो धर्म को जानने वाले, जो कर्ण हैं, और भी भीष्म पितामह जी जो दादाजी मेरे हैं, मुझको पालने वाले, मुझे बड़ा करने वाले, वो भी अधर्म वाले 100 कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब इन सब की मैं हत्या कर दूं तो मुझे धर्म की राजगद्दी प्राप्त होगी और तब जाके धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता, मेरे बस का नहीं है। हे कृष्ण भगवान, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और इस तरह से वो बेचैन रहते हैं और अपने आप को अंततः जब नहीं खड़ा कर पाते हैं उनसे युद्ध करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, क्योंकि हत्या तो कर सकते, ताकत भी था, सामर्थ्य भी था, लेकिन नहीं युद्ध करना चाहते। तो अंत में अपने आप को क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण को। और इसके बाद जो 7वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया हुआ है। और क्या कहते हैं इसको सुनने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको ज़रूर सुनिएगा। और आप सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा।